नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में परिमाणवाचक विशेषण। इससे पहले हमने अपनी पिछली कक्षाओं में व्याकरण के अन्य भाग के बारे में जाना था। इससे पहले हमने संख्यावाची विशेषण के विषय में जाना था और आज हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। आइए मित्रों जानते हैं ये परिमाणवाचक विशेषण क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग कापी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये क्लास नोट्स बनाने वाली क्लास है। और हाँ, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप करने की भूल ना कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने स्किप किया तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके अधूरे रह जाएंगे। और व्याकरण हमारा क्या है, पूरा का पूरा व्याकरण हम कॉन्सेप्ट के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं। तो आइए मित्रों, ज्यादा बात ना करते हुए हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए मित्रों, परिमाण का अर्थ क्या होता है। परिमाण के अर्थ की यदि हम चर्चा करें तो परिमाण का सीधा सीधा अर्थ होता है नाप या तौल। नाप या तौल, या हम कह सकते हैं नाप तौल की इकाई। परिमाण का अर्थ क्या है मित्रों, नाप तौल की इकाई। नाप तौल की इकाई जैसे हम कह सकते हैं ग्राम, किलोग्राम, मीटर, लीटर, गज, बिस्वा, बीघा, हेक्टेयर या अन्य और भी जो हमारे इसके हैं वे सभी क्या होंगे, इसके अंतर्गत हमारे आएंगे। ठीक है मित्रों, तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई नाप तोल की इकाई क्या करे, नाप तोल की इकाई हमें क्या करे, विशेषता बताए। किसकी, संज्ञा की विशेषता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई नाप तोल की इकाई विशेषण का कार्य करे तो वह हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। जब कोई नाप तौल की इकाई जब कोई नाप तौल की इकाई विशेषण का कार्य करे तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो क्या कहते हैं उसे, हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग भली भांति जान गए होंगे, इसको नोट करते चलिए। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। उदाहरण के रूप में जैसे हम कह सकते हैं 2 किलो चांदी। 2 किलो चांदी। चांदी देखिए हमारे मित्रों संज्ञा है, और चांदी की विशेषता क्या है मित्रों, 2 किलो। 2 लिखा है लेकिन साथ हमारा क्या है, नाप तोल की इकाई लग गई है 2 किलो।
तो ये क्या हो गया हमारे मित्रों, नाप तोल की इकाई है। स्पष्ट है मित्रों। तो जैसे ये नाप तोल की इकाई लगी, हमारा क्या हो गया, ये हमारी संज्ञा क्या हो गई, परिमाण वाचक हो गई। ये हमारा, ये संज्ञा हमारी परिमाणवाचक तो है ही, लेकिन ये हमारा विशेषण क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि यह जो नाप तोल की इकाई है, इस संज्ञा की विशेषता बता रही है कि चांदी कितनी है, 2 किलो है। आगे देखते हैं मित्रों, जैसे हमने कह दिया सवा पाव बूंदी, सवा पाव बूंदी। अब बूंदी कितनी है मित्रों, सवा पाव। यह भी क्या है, नाप तोल की इकाई है, और ये क्या है, बूंदी की विशेषता बता रहा है कि बूंदी कितनी है, सवा पाव। हमने कहा जब कोई नाप तोल की इकाई क्या करे, किसी की विशेषता बताए या विशेषण का कार्य करे, तो वह इकाई हमारी परिमाणवाचक विशेषण होती है। तो क्या हो गया मित्रों, ये हमारा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मित्रों, 4 गज मलमल। कितना मलमल बेटा, 4 गज मलमल। ये कई बार पूछा गया है कि 4 गज मलमल, और ये गज इकाई लग गई, और ये क्या हो गई, परिमाणवाचक विशेषण हो गई। अभी क्या हमारी नाप तोल की ही इकाई है, नाप तोल की ही इकाई है, और इसकी विशेषता बता रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया मित्रों, हमारा परिमाण वाचक हो गया। आगे देखते हैं मित्रों, जैसे हमने कह दिया कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। अब दूध की मात्रा क्या दे दी गई, कुछ लीटर दे दी गई। ये भी नाप तोल की इकाई है, लेकिन कितनी है भैया, ये तो इकाई हो गई, लेकिन कितनी है, ये कुछ लीटर है। इसका मतलब कितना लीटर है, ये हमको कंफर्म नहीं है कि लीटर कितना है। इसका मतलब यहां हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इकाई है निश्चित है, यहाँ भी इकाई हमारी निश्चित है सवा पाव, और यहाँ भी इकाई हमारी निश्चित है, लेकिन यहाँ हमारी जो इकाई है ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं मित्रों कि परिमाणवाचक विशेषण भी हमारा 2 प्रकार का हो सकता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर हम मिटाते हैं इसे। मित्रों, जो हमने कुछ उदाहरण देखे, उन उदाहरणों में हमने देखा कि जो हमारी इकाई थी, इकाई कुछ निश्चित थी, कुछ अनिश्चित थी। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मित्रों? अभी हमने एक बताया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हमने बताया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है मित्रों, ये दो प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है मित्रों, हमने परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार देखे, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब एक एक करके देख लेते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कब होगा। अभी तो हमने देखा है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण में हमने देखा था कि जो परिमाण की इकाई थी वह क्या थी, निश्चित थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं उन उदाहरणों के आधार पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब परिमाण निश्चित हो तो जब परिमाण निश्चित हो तो क्या होगा बच्चों, बताइए मित्रों, क्या होगा जब परिमाण निश्चित होगा तो हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है मित्रों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब विशेषता बताने वाला परिमाण निश्चित हो तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। स्पष्ट है? या जब हमारी परिमाण की इकाई निश्चित हो तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे हम कह सकते हैं 4 भर का हार। 4 भर का हार। बेटा यह हार कितना है, 4 भर का है। तो ये भर भी हमारी इकाई है और ये निश्चित है। 4 हमारी क्या आ गई, निश्चित आ गई। इकाई कितनी हो गई, भर, जो हो गया हमारा 4 भर हो गया। अर्थात जो हार का मात्रा दी गई है ये क्या हो गई, निश्चित हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 भर का हार है, ना कि उससे कम ना उससे अधिक। तो ये क्या हो गई, इकाई हमारी निश्चित हो गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 2 मन गेहूं। गेहूं कितना है मित्रों, 2 मन। मन भी हमारा इकाई होता है। मन कहीं कहीं हमारा 40 किलो का होता है, कहीं 20 किलो का होता है। ठीक है, जैसे जहां की मान्यता। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कह दिया 4 पसेरी आलू। देखिए पसेरी भी हमारी मात्रा है। जो पक्का पसेरी होता है, ग्रामीणों में जो मजदूरी तोलने की इकाई होती है वो पसेरी होती है, जिसको 6 किलो 600 ग्राम माना जाता है। और बाजारों में पसेरी का जो मानक होता है कहीं कहीं 5 किलो है, कहीं कहीं 7 किलो होता है। तो ये भी क्या है, निश्चित ही है। इसके अतिरिक्त मित्रों हम कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया रोहित ने 2 बिस्वा या बिस्सा खेत खरीदा। अब खेत तो हमारी मित्रों संज्ञा हो गई, लेकिन ये जो बिस्वा है ये इकाई है, और इकाई कैसी है मित्रों, निश्चित है। इसका मतलब है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के
उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और भी हम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3 लीटर पानी। देखिए पानी की संज्ञा है, इसकी मात्रा कितनी, 3 लीटर, अर्थात इसकी इकाई लीटर है और लीटर के साथ जो ये 3 लग गया इसको निश्चित कर देता है। इसका मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। ठीक है मित्रों, ये हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। आइए अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर हमारा क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जब हमारे नाप तोल की इकाई निश्चित ना हो तो वहां हमारा क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो हम मित्रों कह सकते हैं कि हम कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला संज्ञा की विशेषता बताने वाली नाप तोल की इकाई, नाप तोल की इकाई जब निश्चित ना हो, जब निश्चित ना हो तब वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा मित्रों। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया बहुत सा धन। धन मित्रों, धन संज्ञा है और ये कितना, बहुत सा है। सा भी हमारी इकाई के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत सा है मतलब बहुत सा या बहुत सारा, सारा लिख देते हैं हम, बहुत सारा। बहुत सारा मतलब बहुत सारा होगा तो यह भी किसी ना किसी इकाई में ही होगा, तोला जाएगा। देखिए धन के अंतर्गत हमारा रुपया, पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात या जमीन जायदाद सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो बहुत सारा धन मतलब बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि आदि, ये क्या है हमारा धन के अंतर्गत। लेकिन इकाई क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। बहुत सारा धन है, धन कितना, बहुत सारा, लेकिन कंफर्म नहीं कितना है, निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से हमने कह दिया बहुत दूध या बहुत लीटर दूध। यहां बहुत दूध भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बहुत दूध होगा तो लीटर में ही होगा, दूध को नापा जाएगा लीटर में। यहां पर परिमाण की इकाई हमारी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है मित्रों, लेकिन हमारा होगा क्या, यहां पर बहुत दूध परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कह दिया थोड़ा सा पानी। देखिए पानी की मात्रा कितनी है, थोड़ा सा है, तो यह भी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही है। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में हमने परिमाणवाचक विशेषण भली भांति जान लिया।
इसके सारे कॉन्सेप्ट जान लिए, निश्चित अनिश्चित जान लिया, तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा मित्रों कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।